हेलो एवरीवन। हम लोग ईपीएफओ, एपीएफसी, एओ, ईओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ लेक्चर्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं हिस्ट्री के, और अब हम लोग करंट अफेयर से भी ये करेंगे, तैयारी करना शुरू करेंगे करंट अफेयर की भी, जिसमें ये इस चैनल पे पहला करंट अफेयर का वीडियो है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स अपलोड होंगे अब। और हम लोग जनवरी मंथ में जो भी टोटल करंट अफेयर्स थे वो भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो में, और फरवरी मंथ के भी देख लेंगे अलग से, और मार्च मंथ अभी ख़त्म होने वाला है, तो फिलहाल डेली के करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद मार्च मंथ के भी टोटल करंट अफेयर्स देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज 22 तारीख है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहला है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर दी फोकस ऑन श्री अन्ना मिलेट्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स लिए हैं वो पीआईबी के हैं। ठीक है, तो टोटल पीआईबी के ही करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, द हिंदू या कहीं और के नहीं है। ठीक है, अगर द हिंदू के भी चाहिए तो वो लोग आप लोग मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी ऐड ऑन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है टुवर्ड्स यूपीएससी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पीआईबी को ही यहाँ पे रेफरेंस में लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे हमने देखा कि ये है श्री अन्ना के लिए। ठीक है, मोदी जी कर अपना हैप्पीनेस जाहिर कर रहे हैं। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे जो पोषण पखवाड़ा एनुअली ये किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो वो आज से शुरू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे पोषण पखवाड़ा क्या एम करता है कि ये लोगों में जागरूकता फैलाता है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग हैबिट की जो इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग पीएम ये पोषण पखवाड़ा ये करता है, लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, जन आंदोलन और जन भागीदारी के थ्रू। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, जो श्री अन्ना ये है, मतलब मिलेट्स को जो बढ़ावा देने वाला इस साल का जो हमारा इनिशिएटिव है, फरवरी मंथ में जो हमारा बजट आया है उसमें श्री अन्ना यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने का एक ये है इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ठीक है, जो हमने उसमें देखा, और अभी क्या है उसी को आगे बढ़ाकर पीएम ये पोषण पखवाड़ा को ये किया जा रहा है, मतलब उसी से कनेक्ट करके आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आज 22 मार्च है, तो आज है बिहार दिवस। ठीक है, आज ही के दिन बंगाल से अलग होके बिहार राज्य का निर्माण हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो 1911 ईस्वी तक क्या था कि बंगाल अंग्रेज़ों का ये था, सेंटर पॉइंट था, मतलब इंडिया को कैपिटलाइज़ करने के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल को चूज़ किया था। बंगाल को ही अपना राजधानी या कैपिटल बनाया था पूरे इंडिया को ये करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ बंगाल में बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन इधर ही से एग्रेसिव मतलब नेचर में आने लगे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बंगाल को कमज़ोर करने के लिए उसके डिविजन्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, असम को अलग कर दिया, बिहार को अलग कर दिया, ऐसे करके मतलब बंगाल के बहुत सारे डिविजन्स कर दिए, और बांग्लादेश को तो अलग किया ही, वो तो सबको ही पता है। ठीक है, 1905 ईस्वी में। चलो आगे देखते हैं। आगे है उगाड़ी या युगाड़ी फेस्टिवल। ठीक है, जो कि संवत्सरादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक न्यू ईयर डे है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। ठीक है, जो कि मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो क्या न्यू ईयर कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग ये मनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उगाड़ी या युगाड़ी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये साउथ इंडियन है। ठीक है, तो साउथ इंडियन क्या होता है, फेस्टिवल वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, कर्नाटक में और गोवा में। ठीक है, मनाया जाता है, और ये क्या है, वही चैत्र महीना का फर्स्ट डे है। ठीक है, अब ये है नवरेह या नवरेह पोस्टे। ठीक है, तो ये कश्मीर में मनाया जाता है। यहाँ पे आप पोस्टर देख रहे हो, ये पोस्टर है। ठीक है, इसका मतलब इमेज है। ये कश्मीरी न्यू ईयर है। ठीक है, जैसे कि वो था युगाड़ी हमने देखा, उसी तरीके से ये भी है, बट ये कश्मीर में मनाया जाता है। तो साउथ इंडिया की तरह कश्मीर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर में मनाया जाता है, मतलब कश्मीर में जितने हिंदू रहते हैं, हिंदू वो लोग इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कश्मीरी पंडित यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वो अपने गॉडेस साड़िका को प्रे करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपने उनको पे करते हैं होमेज टू हर
ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान अपनी जो उनकी देवी हैं साड़ी का, उनको घर के बनी चीज़ें और जो मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे वो लोग भी करते हैं, ठीक है, उनको ऑफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पीएम इनॉग्रेट ITU, ठीक है, ITU बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। तो ITU एरिया क्या है, ये ITU का फुल फॉर्म हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल है कि और क्या लॉन्च किया गया है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फॉर ITU विल बी हेल्ड इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर इन दिल्ली। नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में, ठीक है, दिल्ली में ये किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा ITU का ये टेलीकम्युनिकेशन असेंबली, ठीक है। यहाँ पे दिस डिकेड इज इंडियाज टेक एड, ये किसने बोला है, ये जो ITU के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये बोला है, ठीक है, कि ये साल इंडिया के टेक एड का साल साबित होगा। दिस डिकेड मतलब ये जो आने वाला 10 साल है, ठीक है। इसमें जो ये अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन इंडिया एट अ प्रोग्राम इन विज्ञान भवन, ठीक है। मतलब इसको ये किया मतलब एक विज्ञान भवन के प्रोग्राम में इस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया को लोगों के सामने रखा गया, पब्लिक के सामने, ठीक है। ITU इज़ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड और एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ITCs, ठीक है, हेडक्वार्टर इन जेनेवा। तो ITU क्या है, ये इंटरनेशनल हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल फर्म है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। और यहाँ पे है इंडिया साइंड अ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया इसमें क्या बनेगा, होस्ट कंट्री बनेगा। तो एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, मार्च में हुआ था पिछले साल 2022 में, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, 6G टेस्ट बेड एंड कॉल बिफोर यू डिग ऐप आर ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड, ठीक है। तो 6G टेस्ट बेड, ठीक है, 6G जो 5G 4G वही वाला 6G टेस्ट बेड एंड कॉल बिफोर यू डिग ऐप आर ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बिफोर यू डिग यहाँ पे है, इसका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप का जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे ये 811 है, ठीक है, यहाँ पे, और वेबसाइट इसका है call811.com, ठीक है। अच्छा, ठीक है, CBUD मतलब कॉल बिफोर यू डिग विच इलस्ट्रेट द adoption of a whole of government approach in the country's governance will benefit all stakeholders by improving the ease of doing business, ठीक है। ये मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक अप्रोच है जो कि कंट्री के गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, बेनिफिट करेगा। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी होगी, मतलब बिजनेस करने में इंडिया में उनको आसानी होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लाई गई हैं, उसमें से ये भी एक है, ठीक है, कॉल बिफोर यू डिग। इट विल सेव पोटेंशियल बिजनेस लॉस एंड minimize discomfort to the citizens due to reduce dis- dip- disruption in essential services like road, telecom, water, gas and electricity. अच्छा, यहाँ पे है अच्छा, यहाँ पे पोस्टर ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क एट विरुधु नगर, ठीक है, विरुधु नगर PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क बना है कहाँ, विरुधु नगर में, ठीक है। दिस विल बूस्ट द लोकल इकोनॉमी एंड विल टू बी बेनिफिशियल फॉर द यंगस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो वहाँ के स्टेट के यंगस्टर्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और मतलब बेसिकली यंगस्टर्स को काम मिलेगा, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक फॉर्म में लोगों को ये हेल्प होगा, जॉब मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हैशटैग प्रगति का PM मित्रा ये हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए दे विल बी 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल्स, मतलब PM मित्रा जो ये है
टेक्सटाइल्स है, ये पार्क्स हैं, ये 7 बनाए जाएंगे, ठीक है, टोटल ओवरऑल 7 बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। जो बिगेस्ट मित्रा पार्क होगा इसमें 7 जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वारंगल में, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे होगा, ठीक है। देख रहे, ऑफर्स इंडस्ट्रियल स्पेस फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री विथ स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड इंटीग्रेटेड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर आप लोगों को मतलब ऑनलाइन ट्यूशन लेना है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं या पेड कोर्स नहीं, ऑनलाइन ट्यूशन अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो APFC AOEO के लिए स्पेशली, ठीक है, और अदर कोई एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए भी अगर EPF स्पेशल को छोड़ दिया जाए, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इन सबको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब वो सारे ही एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस और मतलब लाइव इंट्रैक्शंस, ठीक है, 2 घंटे डेली क्लासेस और ऑल सब्जेक्ट डिस्कशन, ठीक है, इसमें होगा। उसमें आपको मतलब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्लास अपलोड कर दी जाएगी लाइव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लाइव इसमें पढ़ाया जाएगा आउट ऑफ यूट्यूब, ठीक है, मतलब जैसे कि गूगल मीट या कोई भी और ऐसा वीडियो मीट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी वर्बली इन्वॉल्व होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हर 15 दिन में हम लोग ये करेंगे, मतलब क्या कहते हैं, एग्ज़ाम्स टेस्ट लेंगे, ठीक है, वर्बल हो या कैसे भी हो, टेस्ट लेंगे देखने के लिए कि आप लोग कितने ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होमवर्क दिए जाएंगे डेली, ठीक है, डेली बेसिस पे होमवर्क रहेंगे और आप लोगों को डेली डेली वो होमवर्क करके मतलब आना होगा, ओके, ऑनलाइन ही। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप फॉर्मेट भी यहाँ पे रखने का मैंने सोचा है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 200 या 199 पर मंथ भी अफोर्ड नहीं करता है, ठीक है, तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। कैसे कि एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, उसमें अगर आपका 65% मार्क्स आ गया तो आप इजीली क्लास ये कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। वो मंथली होगा, ठीक है, मतलब अगर जैसे आपको इस मंथ का फ्री ये बैच चाहिए तो आप एग्ज़ाम दो, 65 मार्क्स आया, आप फ्री में ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इस टाइप का होगा। आप लोगों को अगर चाहिए तो जल्दी से जल्दी मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। अगर मतलब फ़िलहाल आप लोग ये करो, यूट्यूब पे नीचे कमेंट करो, ठीक है, बाद में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है PM chairs a high level meeting to review status and preparedness of public health response to COVID-19 and influenza। PM नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग ये की है और बुलाई है, जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लिए मतलब पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो PM फीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस SARI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टर्म है, ठीक है। SARI हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर वॉज apprised on uh, apprised on the influenza situation in the country, particularly with respect to higher number of cases of H1N1 and H3N3। मतलब इन्फ्लुएंजा का भी ये बोल सकते हैं कि बहुत लेवल हाई हो रहा है, ठीक है, कुछ मंथ्स में। तो जिसमें H1N1 एंड H3N3 एंड 2 केसेस ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। तो सीजनल इन्फ्लुएंजा क्या है, ये एक इज़ एन एक्यूट रिस्पिरेटरी infection caused by influenza viruses which circulate in all parts of the world, ठीक है। there are 4 type of seasonal influenza virus, type A, B, C, D। तो यहाँ पे टाइप A, B, C, D ये अलग अलग टाइप के मतलब ये हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा A एंड B वायरस सर्कुलेट एंड कॉज अ सीजनल एपिडेमिक ऑफ डिजीज़। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लुएंजा A और B है ये फैलता है,
ठीक है, और एक सीजनल एपिडेमिक कॉज करता है। चलो आगे देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा ए H3N2 इन्फेक्शन इज मोर सीवियर देन ए H1N1। तो हमने जो अभी पीछे देखा कि 4 टाइप के होते हैं ABCD, तो इसमें जो ए होता है, ए का जो H3N3 होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और जो H1N1 के मुकाबले H3N2 ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और जो इसका बी टाइप है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा, और ठीक है। अच्छा पूरा ये पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा ए H3N2 इन्फेक्शन इज मोर सीवियर देन ए H1N1 और बी इन टर्म्स ऑफ फीवर, ल्यूकोपेनिया एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। मतलब ये सी रिएक्टिव प्रोटीन बी, मतलब बी के मुकाबले जिसमें फीवर, जैसे कि पार्ट बी में, मतलब इसके टाइप बी में जितना फीवर आता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक फीवर टाइप ए में आ जाता है, H3N2 में, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा का टाइप ए H3N2 ये इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। इतना ही याद रखने से काफ़ी है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन 2 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। हेमाग्लूटिनिन H मतलब हेमाग्लूटिनिन, और N मतलब न्यूरामिनिडेज, ठीक है, न्यूरामिनिडेज, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम ना रखे, H और N लिया गया है, ठीक है। देयर आर 18 डिफरेंट हेमाग्लूटिनिन सब टाइप्स एंड 11 डिफरेंट न्यूरामिनिडेज सब टाइप्स। H1 थ्रू H18 मतलब H123 से लेके 18 तक है, और N123 से लेके 11 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग इमेज में भी देख रहे हैं। ओके, तो फिलहाल अगर आप लोगों को ट्यूशन के लिए मुझसे कांटेक्ट करना है, आप प्लीज़ करो, ठीक है। इट्स ओनली 199, ठीक है। और आगे जो क्लासेस है वो तो चलती रहेंगी, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर भी अपलोड हो जाएगा, और वीकली से ज़्यादा बेटर है, डेली और मंथली करें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी ये सब भी मतलब अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि आज ही सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये सब चालू कर दूँ, ठीक है। तो बने रहो तब तक, थैंक यू।